अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिल रियाज़ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज़ बुलर। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आयरलैंड पर। दोस्तों, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आयरलैंड दुनिया के खूबसूरत मुल्कों में से एक खूबसूरत मुल्क है। छोटा सा मुल्क है, इंग्लैंड के पास है। आपने सुना होगा जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो इंग्लैंड का हिस्सा है। अब वहाँ से बरतानिया और बरतानिया से आयरलैंड जा सकते हैं। आयरलैंड की आबादी सिर्फ 5 मिलियन की है। 83,000 मुसलमान हैं और 50 से 60 तकरीबन मसाजिद और इमाम बारगाह हैं उस मुल्क के अंदर। वहाँ पर जो रिफ्यूजी आ रहे हैं वो अफ़गानिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से आकर वहाँ पर सेटल हो रहे हैं। बहुत ही प्यारा मुल्क है। अच्छा जी, बात करते हैं इसके वीज़े की। तो इसका सबसे जो आसान तरीन वीज़ा है वो है रिटायरमेंट वीज़ा। अगर आपके पास 50,000 यूरो है, यानी आपके पास सेविंग है, तो आप वहाँ पर रिटायरमेंट के बाद जाएँ और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। अगर आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो आप आयरलैंड जाएं और सुकून की ज़िंदगी गुजारें। इससे बेहतर आपको कोई और मुल्क नज़र नहीं आएगा। आपको आयरलैंड बड़ी आसानी के साथ वीज़ा दे देगा। दूसरा वीज़ा है तबलीगी जमात वालों के लिए मजहबी वीज़ा। ये मजहबी वीज़ा ऑफ़र करती है वजारत मजहबी अमूर। जो आयरलैंड की मजहबी अमूर की वजारत है वो आपको ये मजहबी वीज़ा ऑफ़र करती हैं। मैं आपको इसके लिंक भी शेयर कर दूँगा। सारे के सारे लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे लिंक आपको इधर ही मिल जाएंगे। ऑथेंटिक लिंक है। अगर आप मौलवी हजरात हैं या तालिब इल्म हैं किसी मदरसे वगैरह के, और इसके अलावा अगर आप मुफ्ती साहब हैं या कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, तो आप तबलीगी जमात से वाबस्ता हैं, तो 3 साल का आयरलैंड का वीज़ा आपको मिलेगा। और आपसे कहा जाएगा कि जी मुल्क में आएँ और जो आपने तबलीग वगैरह करनी है करें। जाकर हुकूमत की परमिशन है, लेकिन आयरलैंड आपको ये परमिशन देता है कि आप आयरलैंड के अंदर जाकर जो है तबलीग करें। बाकी वीज़ा स्टेप है, तो ये स्टेप वीज़ा अगर आपकी कोई छोटी मोटी कंपनी है तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जो आपके पास है तो वो आप करें। इसका मतलब ये है कि अगर आप वहाँ जाकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर बिज़नेस करें। इस वीज़ा पर वो आपकी पूरी फैमिली को PR देते हैं। उसके अलावा वर्क वीज़ा है, उसकी भी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। एक साइट है जो मैं आपको दे रहा हूँ जिसको जॉब साइट कहते हैं और उसका नाम है job.ie। इसमें तकरीबन 30,000 जॉब्स हैं आयरलैंड के अंदर जो आप वहाँ पे कर सकते हैं। आप उन जॉब पर अप्लाई करें। पिछले 17 सालों से आयरलैंड में वर्कर की बहुत ज़्यादा कमी है। सिर्फ 2022 में आयरलैंड ने 40,000 वीज़ा दिए थे लोगों को, जिनमें से तकरीबन 45% इंडियन ने हासिल किए हैं। ये इंडियन बहुत तेज़ हैं, ये हर जगह बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी थोड़े सुस्त हैं। वो सोचने में बहुत टाइम लेते हैं, वो सवालात ही पूछते रहते हैं, तब तक गाड़ी हाथ से निकल जाती है। तो उसके बाद हम बोलते हैं अच्छा यार हमें जाना चाहिए था, तब तक वीज़ा वगैरह ख़त्म हो चुके होते हैं। तो इस तरह गाड़ी हाथ से निकल जाती है। तो बहरहाल जी 17 साल से बहुत शॉर्टेज है। 40,000 वीज़ा 2022 के अंदर इशू हुए थे। आप 40,000 के 40,000 वीज़ा ले सकते हैं। अब भी 2025 में जॉब साइट पर जाकर अप्लाई करें। अगर आपकी जॉब हो जाती है तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपको जॉब भी देगा, वीज़ा भी फ्री भेजेगा और जहाज़ का टिकट भी देगा और आपकी इंश्योरेंस भी करवाएगा और साथ आपकी रहाइश का भी बंदोबस्त करेगा। तो ये जॉब के वीज़ा आपके लिए अवेलेबल हैं। सारे के सारे जॉब जो वीज़ा अवेलेबल है आयरलैंड में मुख्तलिफ स्केल में। तो ये सारे बेसिक प्रोग्राम होंगे। रिटायरमेंट वीज़ा होगा और इसके बाद तबलीगी वीज़ा होगा, बिज़नेस वीज़ा होगा और इसके बाद आपके पास जी जो वीज़ा होगा वो इन्वेस्टर डी वीज़ा है। 5 लाख पाउंड से लेकर 1.5 मिलियन पाउंड तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आपको पूरी फैमिली के साथ आयरलैंड में PR मिल जाती है। और इसके बाद है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा आसान तरीन है। आप वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वर्क वीज़े के लिए आपको जॉब साइट पर जाकर आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर शदीद शॉर्टेज हुई है। शेफ़ की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आप खाना पकाना जानते हैं तो आयरलैंड में वो बंदा चाहिए कि जो शेफ़ हो। और इसके अलावा
पेंटर यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, प्लम्बर ख़त्म हो गए हैं, और डाटा जो अकाउंट वाले हैं वो नहीं मिल रहे, इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्सिस नहीं है, ये सारे के सारे बड़े मुल्कों में निकल गए हैं। वो लोग जर्मन, फ्रांस, अमेरिका वगैरह में निकल गए हैं। यहाँ पर बहुत थोड़े लोग रह गए हैं, और यहाँ पर आप ज़रूर अप्लाई करें और आपको ज़रूर जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा आपको एक और जो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बताता हूं, जिसमें आप सुनकर तो ज़रूर हैरान होंगे। आयरलैंड के पास 30 छोटे छोटे जजीरे हैं। इन जजीरों की आबादी बहुत थोड़ी है। एक जजीरे पर सिर्फ 2 लोग रहते हैं, एक जजीरे पर 700 लोग रहते हैं। हत्ता कि इन टोटल 30 जजीरों पर, जिन्हें हम कोस्टल आइलैंड कहते हैं, तकरीबन 3000 के करीब लोग रहते हैं। नाज़रीन, आयरलैंड की गवर्नमेंट ने जो एक प्रोग्राम शुरू किया है, अब लोग जो वहाँ पे घर बनाते हैं और घर बनाकर छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं कि आप कोई भी घर वहाँ जाकर पिक कर लो जो कि 1993 से पहले का बना हुआ हो, और आप वहाँ अपनी फैमिली के साथ जाकर रहने लग जाए, और हम आपको 70 से 92,000 यूरो की ग्रांट भी देंगे। भाई, आपको 80,000 से $1.25 गवर्नमेंट दे रही है, तो आपको घर भी फ्री मिल रहा है और आप फ्री में वहाँ जाकर रहें। आयरलैंड की गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जनाब हम आपको पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ शराइत भी हैं। आपको वहाँ 2 साल रहना पड़ेगा। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन आप वहाँ सुकून की लाइफ गुजारेंगे। आयरलैंड पूरे का पूरा एक सोशल स्टेट है। आपको बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी पैसे मिलते रहेंगे, आपको घर बैठने के भी पैसे मिलते हैं। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग है जो 60 से 62 साल से ऊपर का बुज़ुर्ग है, अगर वो बीमार है, आप उसकी टेक केयर करते हैं, की वजह से आप जॉब नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट जो बेनिफिट देती है। और जिस बुज़ुर्ग की आप टेक केयर करते हैं वो आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, आपके सास ससुर भी हो सकते हैं, मामू, ताया, चाचू हो सकते हैं, खाला, खालू भी हो सकते हैं। हत्ता कि यहाँ तक कि आपका कोई भी रिश्तेदार हो जो बुज़ुर्ग है, आप उसकी अगर टेक केयर करते हैं तो जनाब आयरलैंड की गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगी, और उस बुज़ुर्ग का जो बीमार है उसका भी खर्चा आपको मिलेगा, उसके भी पैसे आपको मिलते रहेंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो हर बच्चे पे आपको माहाना 500 से 600 यूरो मिलता रहेगा, और उनको 40 से 50,000 लोग चाहिए आयरलैंड में, तो आप पाकिस्तान से जाकर उधर सेटल हो सकते हैं। पाकिस्तान में आप छोटे छोटे प्लाटों के लिए लड़ते रहते हो, कभी काउंसलर के इलेक्शन के लिए, तो कभी MP MNA के इलेक्शन के लिए, तो जनाब आप उधर पूरे जजीरे में जाएं, उधर पूरे जजीरे का कंट्रोल संभालें, उधर जाकर काउंसलर का इलेक्शन लड़ें या MPA का सारा जजीरा आपका है और आपके कब्ज़े में है। इसके बाद बात करेंगे उधर के लोगों की, तो उधर के लोग बहुत ही हंस मजाज है। आपको बताते चलें कि यूरोप में जितने कॉमेडियन हैं वो ज़्यादातर आयरलैंड से ही निकले हैं। इनमें हिस्स मजाज बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी बातों पे जोक करते हैं। फैसलाबादियों का अगर जोड़ है तो वो आयरलैंड में है। बहुत प्यारे लोग हैं, शराब बेइंतहा पीते हैं और रज के पीते हैं, और लिटरेचर बहुत शौक से पढ़ते हैं। हर बंदा आपको किताब पढ़ता हुआ नजर आएगा, राह चलते हुए किताब पढ़ते हुए लोग मिलेंगे आपको। सिटी ऑफ डबिंग है जो उसका कैपिटल है, उसको यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। वहाँ आप उनकी लाइब्रेरियों में चले जाएं, आपको इतना मवाद मिलेगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी मगर उनकी किताबें ख़त्म नहीं होगी। इसमें बेशुमार कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ हैं, दुनिया भर की 70 से ऊपर ये स्कॉलरशिप देते हैं। और आयरलैंड वाले कहते हैं कि जी आएँ, स्कॉलरशिप लें और हमारे पास आकर कोई फीस दिए बगैर पढ़ें, खाना भी फ्री और रहाइश भी फ्री आपको दी जाएगी। बस आप आराम से पढ़ें, और ये सोशल स्टेट है, इस वजह से बीवी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयरलैंड में अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इज़ द बेस्ट कंट्री। जो लोग झुके जाते हैं आयरलैंड के बारे में नहीं सोचते, छोटा सा मुल्क है, थोड़ी सी जो इसकी पॉपुलेशन है, और वैसे भी पाकिस्तानी बहुत कम है। अगर आप मजहबी वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो चले जाइए, अगर आप रिटायरमेंट वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो चले जाइए, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो चले जाइए। इवन के हर लिहाज से आयरलैंड बहुत बेस्ट कंट्री है। इसके अलावा बिजनेस, इन्वेस्टमेंट वीज़ा चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए, जॉब वीज़ा चाहिए, तो आपको आयरलैंड सबसे बेस्ट कंट्री दिखेगा। इंग्लिश स्पीक कंट्री है, कोई मुश्किल भी नहीं है। अगर आप जर्मनी जाएं तो डच के बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते, अगर फ्रांस जाएं तो फ्रेंच के बगैर गुजारा नहीं है, मिडल ईस्ट में चले जाओ तो अरबी के बगैर गुजारा नहीं है। यहाँ पर आपका गुजारा बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल इंग्लिश स्पीक कंट्री है। बहुत लविंग पीपल हैं यहाँ के, और आपको यहाँ पे रहने का भी बहुत अच्छा जो है माहौल मिलेगा। इसके अलावा घूमने के लिए बड़ी अच्छी जगह है।
बहुत ही खूबसूरत से खूबसूरत कुदरती मनाजिर है। इंग्लिश मार्केट है, नेशनल पार्क है। अगर आपने घूमना है, तफरीह करनी है तो आइलैंड से अच्छा कोई नहीं है। पुरसकून माहौल है, सोशल वेलफेयर स्टेट है और इसके अलावा हेल्थ के बहुत अच्छे सिस्टम है, सेफ सिटी है। जितने लिंक्स हैं वीज़ा के, रिटायरमेंट वीज़ा के, बिज़नेस वीज़ा के, जॉब वीज़ा के, मजहबी वीज़ा के, स्कॉलरशिप के, वर्क वीज़ा के, इन सब के लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इनके मतलब अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जो आपको पसंद आए उसमें आप अप्लाई करें, और अगर आप किसी और किस्म का सवाल भी पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। आपको जवाब देने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। आइलैंड बहुत अच्छा मुल्क है, पुरसकून है, पुरअमन है, आपको लाजमी पसंद आएगा। आप एक दफ़ा चेक ज़रूर करें। इस वक्त सबसे ज़्यादा इंडियन पीपल और बांग्लादेश के लोग वहाँ पर छाए हुए हैं, पाकिस्तानी बहुत कम है। आप कोशिश करें और किसी ना किसी शोबे में अप्लाई करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। शुक्रिया।